वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद हम आज के शो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे, बिकॉज़ अक्टूबर का महीना जो है वो चल रहा है और ये महीना स्पेशली एसोसिएट होता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी रिलीज़ किए जा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। इस हवाले से अवेयरनेस के लिए भी मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ख़वातीन को इस टॉपिक के हवाले से दी जा सके कि ये बीमारी क्या है, आपको किस तरह से इससे बचना है, किस तरह से आपको इसको इनिशियल स्टेजेस पे डायग्नोस करना है खुद पर, और उसके बाद अगर ऐसी कोई तब्दीली या ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है तो आपने उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपने इग्नोर कर दिया उन तमाम साइंस एंड सिम्टम्स को, उन तमाम चेंजेस को, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी अहम टॉपिक पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करने के लिए हमने आज शो में दावत भी दी है ताकि इसके ऊपर हम मज़ीद क्लैरिटी ले सकें, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हम आपको बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर हम अपने नाज़रीन को दे सकें। हमें ज्वाइन किया है हर्बलिस्ट है, ब्यूटिशियन है और बहुत से अहम मौज़ूआत पर इस तरह से बात भी करती हैं। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने शो में शिरकत की और ये इंतहाई एक अहम मौजू है, टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना एक तो हम ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स डिफरेंट, जिस तरह से आप भी डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बताती हैं लोगों को, तो इनिशियली हमें बताइएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें खुद से एवेलुएट करनी है, खुद से हमें देखनी है, ख़वातीन को अपने अंदर, नौजवान लड़कियों को या फिर ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को, एज ग्रुप क्या होता है जो इससे ज़्यादातर मुतासिर होते हैं, हमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन हूँ या जितने भी, देखिए कैंसर तो बहुत सारी इकसाम का है और आजकल जो है ये हर दूसरे बंदे को, हर घर में एक पेशेंट ऐसा नजर आता है जिसको कैंसर होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में खास तौर पे पाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है ना, अगर कोई हल्का फुल्का सा भी, कोई आपका अंडर आर्म्स में कोई लम्ब बन रहा है या ब्रेस्ट के आसपास कोई लम्ब बन रहा है तो उसको हल्का फुल्का लेते हैं, यानी उसको आप सीरियस नहीं लेते हैं। आप पहली फुर्सत में अगर इस तरह का कोई पेन हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं, और दिखाने के बाद जाहिर है डॉक्टर एक टेस्ट वगैरह होते हैं इसके, वो उसके बाद डायग्नोस होता है ये चीज। लेकिन इससे बचने के लिए खास तौर पे मैं कहूंगी कि हमें अपनी डाइट का ख्याल बहुत रखना है। हम डाइट की वजह से बहुत पीछे जाते जा रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज बहुत आम हो रही है, ये बीमारी। डाइट में मैं कहूंगी कि ये जो हम लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है। कहने को तो हमें लगता है कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि जो ऑयल बाहर खानों में यूज हो रहा है, खासतौर पे बाहर के खाने जो होते हैं उसमें जो ऑयल यूज हो रहा है वो इतनी बार बार फ्राई होने के बाद वो कैंसर का बाइस बनना शुरू हो जाता है। तो हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना है। फिर हम जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, आप अपनी रोजमर्रा लाइफ में हम जो खाने जिसमें बनाते हैं, अपने जो कुकिंग के जो कुकिंग वेयर है, आप उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी लाइफ में। हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल थोड़ा सा अपनी लाइफ में बहुत कम करें। ये सारी चीजों की जो ज्यादती है ना, ये हमें इस बीमारी की तरफ खास तौर पर लेकर जा रही है, और इससे बचाव का रास्ता यही है कि कहते तो हैं कि पुराने दौर में वापस जाया जाए, लेकिन वही पुराना दौर आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन में जब खाना बनता था तो वो ऑर्गेनिक होता था, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता था। आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है, बल्कि अब तो वहां पर डिनर सेट्स तक बनना शुरू हो गए हैं मिट्टी के। तो हमें वापस उस दौर में आना पड़ेगा। और ख़वातीन से मैं खास तौर पे कहूंगी कि ख़वातीन क्या, एक आम जो अगर ये बीमारी देखी जाए तो मैं हर एक को ये कहूंगी कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कुछ भी, तो आप जाके जरूर एक टेस्ट करवाइए। घरेलू, देखिए टोटके तो हम भी बता रहे होते हैं, लेकिन घरेलू चीजें जो होती हैं वो आप साथ साथ करते रहें, लेकिन डॉक्टर से आप तजवीज़ जरूर लीजिए कि इस टेस्ट के बाद अगर आपको नीड है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है हम देर कर देते हैं, फिर वो स्टेज इतनी आगे फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है कि उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन हुमैरा एक बड़ी वजह इसकी ये भी तो हम देखते हैं ना कि कैंसर, अगर कहीं पर जिक्र आ गया कैंसर का, तो ऐसे लगता है कि कितनी खौफनाक ये बीमारी है, उसका नाम सुनते ही डर जाते हैं। और यकीन करें कि इसी डर से बहुत सी ख़वातीन और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना चेकअप भी नहीं करवाते।
कि अगर खुदा ना खास्ता हो गया, निकल आया टेस्टों में, तो फिर हम क्या करेंगे। ये वाला भी तो एक टैबू जो है वो तोड़ने की जरूरत है, ये स्टीरियोटाइप की। अच्छा अगर निकल आया, भाई अगर निकल आया और इनिशियल स्टेज का हुआ तो वो रिकवरेबल है, इलाज हो सकता है उसका। हो जाता है सेकंड स्टेज तक तो आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। कीमोथेरेपीज होती है, इसकी बहुत थेरेपीज आ गई हैं। और अब मैं ये कहूंगी कि हर खास आम को बहुत सारी डाइट प्लान हम लोग बता रहे होते हैं अपने चैनल्स पर डिफरेंट, क्योंकि आजकल मैं जो रिसर्च कर रही हूँ खासतौर पे मैं मोरिंगा पे कर रही हूँ, यानी सवांजना के जो पत्ते होते हैं हमने उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था। तो आजकल मेरी रिसर्च भी उसके ऊपर है और मैंने काफी देखा है कि ये एक फूड सप्लीमेंट है और आपके कैंसर से बचाव के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। Exactly. तो आप इसको अपनी लाइफ में इनटेक करना शुरू कर दीजिए। जो नहीं भी लेते हैं 5 ग्राम तक की क्वांटिटी आप डे में एक टाइम ले सकते हैं। किसी के घर में लगा हुआ, ये तो एक ऐसा पौधा है कि जल्दी से ग्रो भी कर जाता है। हाँ। ये सब्जी के तौर पे भी खाया जाता है। आजकल तो इतना महंगा मिल रहा है मार्केट में, लेकिन जिसके घर में लगा हुआ है तो वो अपने इसको पत्तों को सुखा के भी यूज कर सकते हैं, उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, उसको पाउडर में भी यूज कर सकते हैं, उसकी फलियां भी यूज कर सकते हैं, उसके फ्लावर। आप अगर उसकी रिसर्च जाके खुद देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिससे आपको फायदे ही फायदे मिलने हैं। बिल्कुल। और हम सुनते थे पुराने वक्तों में जब हमारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स इवन वो इसका इस्तेमाल सब्जी के तौर पर करते थे, एक मील होता था, प्रॉपर खाना बनता था उसका। लेकिन अभी तो हमारे बच्चों को या हमारी जनरेशन को भी नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्या कोई स्पेशल चीज आप हमें बताएंगे शो में कि इसको इस तरह से एडप्ट कर ले, ज्यादा आसानी है अगर सब्जी किसी को नहीं बनानी आती है, कुछ और तरीके से उसको यूज करना चाहता है तो उसकी भी कुछ चीज। सिंपल देखिए, अगर आपने इंटेक करना है और सिंपल आपने बना के रखना, देखिए थोड़ी एक दफा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसका पाउडर आता है, या तो मार्केट से आप बना बनाया पाउडर ले लीजिए, या आप पत्तों को सुखा के घर में ऑर्गेनिक अपने सामने बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैं खुद बनाती हूँ। आप पाउडर बना के इसको एम्प्टी कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट में, वो आपको राइस के भी मिल जाएंगे और भी जेलेटिन के भी मिल जाएंगे। तो आप राइस के ज्यादा बेहतर होते हैं, वो आप लेकर आइए, उसमें उसको फिल कीजिए और 2 कैप्सूल्स डेली आप मॉर्निंग में ले लीजिए सुबह नाश्ते से पहले। और आप देखिएगा कि आपने अगर आपके पास एक्सेस आपके पास फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है हार्ट की तरफ से वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। आपको पता है कि दूध से ज्यादा 20% ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, यानी आप समझ लें कि ये मिल्क का सब्स्टिट्यूट भी है। तो आप उसको कैल्शियम भी यहाँ पे जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो आप ये सप्लीमेंट ले लीजिए। और बाकी रहा आपके फ्रूट्स में, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम एंड विटामिन डी पाया जाता है, B12 पाया जाता है। और इसके अलावा भी जितनी चीजों में B12 मौजूद है, वो इस तरह के पेशेंट जिन लोगों को कीमोथेरेपी हो रही है जिनकी, वो B12 वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, उनकी रिकवरी जल्दी होगी फिर कीमो के साथ साथ वो उसको हेल्प करेगा। तो अभी इसके अलावा हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो बता दिया हुमैरा ने कि आप सिंपली, क्योंकि ये होममेड प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट, तो आप इसको अपने घर में बना के कैप्सूल में बंद करके इसका रोजाना इनटेक भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हुमैरा ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे डाइट प्लान में जिनकी डेफिशिएंसी होती है तो बीमारियां हम पर अटैक करती हैं? डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इम्यूनिटी डिक्रीज करती है तो हमारे ऊपर ये सारी बीमारियां अटैक करती है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इम्यूनिटी बूस्टर आपके ख्याल में? देखिए इम्यूनिटी बूस्टर्स, अब जैसे मैंने इसकी मैं तो चटनी भी बनाती हूँ। अगर इसके लीव्स आपको फ्रेश लीव्स मिल जाए तो अपने लहसुन और पुदीने के साथ इसको मिक्स करके इसकी चटनी भी बन सकती है। देन अगर हम अदर दूसरे फ्रूट्स पर आ जाते हैं, वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं उन सब के अंदर आपके पास ये ताकत मौजूद है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। यानी आप समझ लें आपके पास क्यूकम्बर है, आपके पास सैलड लीव्स है, आपके पास कैबेज है, आप ये इन सब चीजों को मिक्स करके सैलेड बना सकते हैं। आप इस सैलेड को यूज कीजिए, ग्रीन वेजी जितनी भी है वो आपके लिए कारामद होगी। और इसी तरह ग्रीन फ्रूट्स यानी ग्रीन एप्पल हो गया, आपके पास नाशपाती हो गई, अमरूद हो गया, एवोकाडो हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसके नाम हम लेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा जो फायदा करता है कटहल करता है। अगर आपके पास
कोई कैंसर पेशेंट मौजूद है तो आपको डेली एक पीस कटहल का जरूर खिलाइए। कटहल जरा मुख्तलिफ जगहों पे जरा कम होता है लेकिन मिल जाता है। और शरीफा जिसे हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, ये अपनी डाइट में खास तौर पे ऐसे पेशेंट लेना शुरू कर दें। और 2.2 केजी गाजर का जूस डेली लेना है। ये इस तरह से अगर उन्होंने अपनी डाइट का ख्याल किया, ये 3-4 चीजें अपनी डाइट में लेना शुरू कर दी तो कैंसर स्टेज नीचे आना शुरू हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं नाज़रीन कैंसर पेशेंट्स के हवाले से, कैंसर के जो खुलिये होते हैं। और साथ में मेरा ये भी सजेशन मैं दूंगी कि अगर हम जैसे कहते हैं ना कि खाना पीना रोक देते हैं, रोजा रखते हैं, तो आप रोजा हफ्ते में एक दफा रखें। आप रोजा रखेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कैंसर के जर्म्स को मारता है अंदर। अच्छा, तो इसकी भी एक अफादियत है। बेसिकली हम पेशेंट्स जो हैं जो खुदा ना खास्ता सफ़र कर रहे हैं इस टाइम से, इस बीमारी से, उनके लिए बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और फिर उनसे बेहतरी भी महसूस करेंगे। इसके साथ साथ हुमैरा, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की और फिर हम मील्स की बात करें, अगर हम स्पेशली लिक्विड्स साइड पर आएँ तो ये बताएगा कि कौन से लिक्विड्स हैं। बेसिकली तो हम वैसे ही हमारे लिक्विड इंटेक इतना कम होता है कि हम उसको पूरा करने में भी काफ़ी वक्त लगा देते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मुतबादिल अल्टरनेटिव्स जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइड्रेशन के लेवल को बेहतर बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी चीज तो हमारे पास लेमन मौजूद है। लेमनेड हमारे पास इतना जबरदस्त चीज मौजूद है कि अगर हम ओरिजिनल जो बड़ा लाइन का होता है, अगर हम उसका फ्रेश लेमनेड बना के पिए तो हमारा एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, प्लस ये कैंसर में बेहतरीन है। अच्छा। जो लेमन का अगर हम जूस लेते हैं, साथ में हम स्मूदी किसी की भी बना सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, एप्पल ले लें, आप उसके साथ ग्रेप्स को ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा एप्पल डाल लीजिए, थोड़ा सा ग्रेप डाल लीजिए और इसकी स्मूदी बना के वो लें। अनार आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है, अनार का मौसम है। जितने भी सिट्रस वाले फ्रूट्स है ना, वो आप अगर उसकी स्मूदी बना के लेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। और देखिए, ऑर्गेनिक चीजें तो यही रह गई हैं आपके लिए खाने के लिए। आंवला अगर आपको फ्रेश मिल जाता है, क्योंकि आंवला भी ग्रीन होता है, वो फ्रेश अगर आप लेना शुरू कर दें तो उसमें भी काफी इफादियत होती है। वो आपके जो इंटरनली जो है आपके निजाम हजम को बेहतर करता है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे जिन लोगों को फैटी लिवर की शिकायत होगी है, जिन लोगों को पैनक्रियास का कैंसर स्टार्टिंग की तरफ होता है, जिगर का कैंसर की तरफ स्टार्टिंग होता है, ये इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आंवला के बारे में बता रही हैं हुमैरा कि आंवला का इस्तेमाल भी बहुत ही ज़रूरी है। आंवला वैसे तो हुमैरा इसको बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड कर सकती हैं कि एक मुरब्बे की फॉर्म में भी होता है कि उसको पहले से आप स्टोर कर लेते हैं और वो भी ज़्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है हुमैरा, राइट? कि आप निकालें और ले लें बस आप दूध के साथ या किसी भी चीज के साथ। हाँ, अब हमारे यहाँ आंवला फ्रेश मिलने लग गया है, लेकिन पहले किसी जमाने में नहीं मिलता था तो लोगों को ये था कि मुरब्बा लोग लेते थे। लेकिन ज़ाहिर शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो मुरब्बा नहीं ले सकते हैं, तो कोशिश करें कहीं से उनको फ्रेश मिल जाए। वरना जो आम जो लोग हैं जिनको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो मुरब्बा ले सकते हैं। सुबह निहार मुंह उनको लेना होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आंवला ले वो, तो आप देखिएगा। अच्छा, ये खाने से ये जरूरी नहीं है कि ये कोई पेशेंट ही खा रहा है, इसमें आप इसके खाने से देखिएगा कि आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपका बॉडी का जो भी प्रॉब्लम है इंटरनली वो भी रिड्यूस होंगे। ठीक है, वेरी राइट हुमैरा। आज हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से नाज़रीन, किस तरह से हम अपनी ग़िज़ा के थ्रू उस पर किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं या अपनी बॉडी को उससे बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजी लाइफ शेड्यूल है ना, उसके अंदर हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। ऐसे में जो ऑर्गेनिक चीज़ें जिस तरह से हुमैरा बता रही हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हुमैरा, अब जब ये इस्तेमाल हमने इतना घटा दिया है, कम कर दिया अपनी लाइफ से, तो हमने नट्स का यूज़ भी बहुत कम हो गया। हम देखते नहीं है कि नट्स यूज़ होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हमारे वालिदैन मेक श्योर करते थे कि बादाम इस्तेमाल करें, अखरोट होना चाहिए, इंजीर का एक पोर्शन होना चाहिए, काजू होना चाहिए। आप बताएं कि वो कितना हेल्पफुल है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्टर्स में आपके नट्स भी आ जाते हैं। एक्चुअली आजकल तो है ही इतनी महंगाई, तो बेचारे लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ हम सजेशंस भी देंगे नट्स खाएं लेफ्ट में। लेकिन सबसे बेहतरीन नट्स जो इस वक्त सबसे सस्ता तो नहीं कहूंगी, वो भी नॉर्मल रेंज में मिलता है, मूंगफली आपके लिए बेहतरीन है। गुड कैलेस्ट्रॉल उससे मिलता है आपको। मूंगफली से आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो हमें मुट्ठी भर मूंगफली डेली खानी चाहिए। अब तो सर्दियों का सीजन भी आ रहा है, तो
मूंगफली जरूर खाएं। और मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ इस सीजन में कि गुड़ जो है ना वो सबसे बेहतरीन डिटॉक्स करता है। तो हम जो घर में गुड़ पक बनाते हैं, आप गुड़ को मेल्ट कर लीजिए हल्के से ऑयल के अंदर, फिर उसके अंदर आप जो नट्स आपके पास अवेलेबल है, भुने हुए चने हैं, मूंगफली है, वो उसके अंदर मिक्स कर दें और किसी भी परत में या थाल में उसको जमा लें। डेली आपने तकरीबन 2-3 इंच का एक पीस खा लेना है, टुकड़ा खा लेना है। उससे आप देखिएगा आपको नजला नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, डिटॉक्स आपके बहुत अच्छा ये बॉडी में। देखिए हमेशा क्या होता है कि जब हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, नजला, खांसी, बुखार, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सबसे खतरनाक चीज है जो कि एंड में देनी चाहिए, और वो डॉक्टर हमें पहले ही लिख कर दे देता है। उसके खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। हमारी कुव्वत मुदाफियत जब खत्म हो जाएगी बीमारी से लड़ने की, तो बीमारी तो हमारे ऊपर हमलावर सबसे पहले होगी, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी हो, वो सबसे पहले हमारे ऊपर हमलावर होगी। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए ताकि हम बीमारी से लड़ सकें। बेशक हुमैरा जो बात कर रही हैं अभी कि अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको इतनी तमीज़ नहीं होती, वो फ़र्क नहीं कर सकती अंदर जाके कि गुड बैक्टीरियाज को टारगेट करना है या बैड बैक्टीरियाज को। तो वो हमारे गुड बैक्टीरियाज जो हमें बचा रहे होते हैं, हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, वो उनको भी किल कर देती है। तो जो अभी इन्होंने बताया है कि जिस तरह से नट्स को हम घर में बना के यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हुमैरा हमारे साथ ही है। नाज़रीन, आपने भी कहीं नहीं जाना, अभी शो में वक्त हो गया ब्रेक का। स्टे विद अस।